कि डॉक्टर अरुण मोजेस हमारे चर्च के बहुत रेगुलर मेंबर हैं, हर प्रकार सपोर्ट करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि जब खुदा मौका देता है कलाम के लिए तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जबकि उनको निवेदन किया गया प्रभु यीशु मसीह में और उन्होंने आज के सुबह कलाम लेकर आए हैं, तो पूरी कलीसिया की ओर से, आप सब की ओर से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ डॉक्टर मोजेस को वेलकम करता हूं कि खुदा की अगुवाई में आए और हमको कलाम की ओर आगे बढ़ाएं। प्लीज। आज के इस विशेष दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दोबारा हमको अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुनाने का अवसर मिला है। हम पादरी साहब का, अपने कलीसिया के सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर इसको अरेंज कर रहे हैं उन सब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं इस सुबह की बेला के समय। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपने पवित्र दिन में हमको यहाँ पर ले आए प्रभु, ताकि आपके वचन को इस माध्यम से प्रभु, फेसबुक के माध्यम से प्रभु लोगों तक पहुँचाया जा सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, जब आपका वचन यहाँ से बोला जाता है प्रभु, हम नहीं परंतु आप हमारे में हो करके बोलिए प्रभु। हमारे ज़बान को छूइए, हमारे होठों को छूइए, हमारी आवाज़ नहीं परंतु आपकी आवाज़ यहाँ से निकले ताकि आपके लोगों तक वो पहुंच सके। अपने देह, आत्मा, प्राण को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथों को नीचे सौंपते हैं। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आपके लिए, सब पर आपसे आशीष की दुआ मांगते हैं। सारे परिवारों पर, अपने कलीसिया के सारे लोगों पर आपकी आशीष की दुआ मांगते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन आपके सामने हम रखना चाहते हैं, पादरी साहब ने उसको मती रचित सुसमाचार से पढ़ा है, उसका 25वां अध्याय और पहले 13 पद, जहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। और ये जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, ये इस बात से संबंधित है कि कलीसिया कितनी तैयार है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। जबकि इस पेंडेमिक के समय हम चल रहे हैं, जहाँ पर एक साथ इकट्ठा होना मना है, सबसे ज़्यादा इंसान को इंसान से डर लगता है कि कहीं हमारे बगल वाला इंसान तो संक्रमित ना हो। इस बात का भय है कि कहीं ये हमारा सांसारिक जीवन समाप्त ना हो जाए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या ये कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन कही जाती है, जिसको लेने यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, क्या ये कलीसिया तैयार है? अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है। 10 कुंवारियाँ हैं जिनके पास मशाले हैं, उसमें से कुप्पियों में तेल भी कुछ रखे हुए हैं और यीशु मसीह इनको लेने आने वाला है। जो कुंवारियां हैं, इसको कंपेयर किया गया है कलीसिया से। चर्च, कलीसिया, जो उसके लोग हैं उनको कुंवारियों से कंपेयर किया गया है। जो ऑयल है, तेल जो है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। परमेश्वर हमारे जीवन में है या नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है या नहीं है, इसको ऑयल से कंपेयर किया गया है। और ब्राइड ग्रूम, जो दुल्हा आ रहा है, वो यीशु मसीह है, जो अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह का वर्णन जो बाइबल में आता है, वो 3 तरीके से उसको हम लोग देख सकते हैं। द फर्स्ट इज टू रिडीम हिज ब्राइड एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी। पहली बार वो इस संसार में आया ताकि अपनी कलीसिया को उस क्रूस पर बलिदान दे करके छुड़ा सके। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए एक कीमत चुकाई है, उसको अलग करने के लिए। दूसरा, टू क्लेम हिज ब्राइड इन द रैप्चर। दूसरी बार जब वो आएगा
तो वो अपने इस कलीसिया को, अपने इस दुल्हन को रैप्चर के समय क्लेम करने आएगा, उसको अपने साथ ले जाएगा। और थर्ड, टू राइन हिज ब्राइड इन द मिलेनियम, वो अपनी इस कलीसिया के साथ, अपने इस दुल्हन के साथ राज्य करेगा। 3 बार यीशु मसीह के आगमन का वर्णन इस बाइबल में आता है, जिसमें से एक बार ये चीज पूरी हो चुकी है कि यीशु मसीह आए इस संसार में, कैलवरी क्रूस के ऊपर अपना उन्होंने बलिदान दिया और अपनी कलीसिया को उन्होंने अलग किया। जो कुंवारी है, जो जिसको वर्जिन हम लोग कहा जा रहा है, वर्ड वर्जिन इज अप्लाइज फॉर द सेंटिफाइड क्रिश्चियंस। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द बिलीवर्स इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो विश्वासी हैं वो जो है यीशु मसीह की कलीसिया है। जो बिल्डिंग है वो नहीं है। इस वचन इस बात को कहता है, where 2 or 3 gathers in my name, I will be there। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में होता है प्रभु यीशु मसीह होता है। और जो इकट्ठा होते हैं लोग, जो एक मन के होते हैं, वही कलीसिया है, वही चर्च है। इंग्लिश में कलीसिया को चर्च कहा गया है। अब ये जो बिलीवर्स हैं, जिससे कि एक चर्च बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ये बिलीवर्स जो है, जिसको वर्जिन कहा जा रहा है, ये कितने तरीके के हो सकते हैं? पहले इस बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो कि यीशु मसीह जिनको लेने के लिए आने वाला है। पहला, द अनबिलीवर्स। 3 ग्रुप में इसको हमने डिवाइड किया है, द अनबिलीवर्स, द मेक बिलीवर्स, द ट्रू बिलीवर्स। 3 तरीके के लोगों को हमने इसको डिवाइड किया है। जो अनबिलीवर्स पहली कैटेगरी हम बता रहे हैं, ये वो नहीं है जो क्रिश्चियंस नहीं है। दे आर द सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, जो मसीह के तरीके से या मसीही जीवन को बिताना चाहते हैं। वो एथीस्ट नहीं है, नास्तिक नहीं है, वो धर्म में या परमेश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। वो नॉन क्रिश्चियंस नहीं है, लेकिन ये उस तरीके के लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ मालूम ही नहीं है और मालूम करने की चेष्टा भी नहीं करते। इससे हमारी एक बहन, उससे हमने बात किया, बाहर रहती हैं, कि आपके यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रिसमस को किस तरीके से मनाते हैं। उसने बताया कि दे नो द सेंटा क्लॉज बट दे डोंट नो जीसस क्राइस्ट। वो सेंटा क्लॉज को तो जानते हैं, उसकी तरीके से कपड़े भी पहनते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेंटा क्लॉज जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते। ये पहला जो उस तरीके के लोग हैं जो ना यीशु मसीह को ठीक से जानते हैं, ना उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बस यूं ही अपने आप को मसीही कहते रहते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है। नाउ द सेकंड कैटेगरी, जो जिसको हम लोग विश्वासी कह रहे हैं, उनकी सेकंड कैटेगरी है द मेक बिलीवर्स, जो अपने आप को विश्वासी बनाते हैं, बताते हैं। दे आर अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स बट एक्चुअली दे आर हिपोक्रेट्स। वो सब चीजों से वाकिफ हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ धोखा देने वाले हैं। They do all the things not for the God but for the worldly affairs। वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनका ध्यान धन में लगा रहता है, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि वो चर्च भी आते हैं, मसीही लोगों में शामिल भी होते हैं, हेलेलुया भी कहते हैं, हेलेलुया कहलवाते भी हैं, हाथ भी उठाते हैं, हाथ उठवाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही बिलीवर्स नहीं है। अगर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखने की कोशिश करें, जैसे अगर आप देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, वहां पर गुड समरीटन का वर्णन है। एक फरीसी जो है यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु,
अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्या तू व्यवस्था को नहीं जानता? अगर आप वहां पढ़े ध्यान से तो वो कहता है कि मैं जानता हूं, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप उसको आगे पढ़ें तो वो फरीसी यीशु मसीह से कहता है कि जो शब्द वहां लिखा है वो अपने आप को धर्मी ठहराने के तई उसने यीशु मसीह से पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है। वो ये शो करना चाहता था यीशु मसीह के सामने कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वो धर्मी नहीं था। और भी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। अगर आप ये यीशु मसीह के सामने इन्होंने एक दृष्टांत कहा, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 11वें पद में उसको हम लोग देखते हैं कि वहां पर दो व्यक्ति मंदिर में आराधना करने जाते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। वहां पर फरीसी जो है वो कुछ इस तरीके से कहता है कि मैं तो इस चुंगी लेने वाले की तरीके से नहीं हूं, मैं हफ्ते में उपवास रखता हूं, जो चढ़ावा है उसको चढ़ाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरीके से नहीं हूं। वो अपने आप को लोगों के बीच में धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लिखा है कि जो फरीसी था वो स्वर्ग की ओर आंखें भी ना उठाना चाहा, वो मंदिर के अंदर भी नहीं जाना चाहा, लेकिन वहीं से अपना सीना पीटता होगा, हे प्रभु मैं तो पापी इंसान हूं। और लिखा है कि उसी की प्रार्थना को स्वीकार किया गया। कहने का सेंस ये है कि ये वो लोग हैं, द मेक बिलीवर्स, जो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। दे वॉन्ट टू शो देमसेल्व्स एज दे आर द राइचियस पर्सन, वो जो हैं धर्मी लोग हैं। यीशु मसीह के साथ आप जानते हैं दो डाकू अगल बगल चढ़ाए गए थे। उसमें से एक डाकू कहता है यीशु मसीह से कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमको बचा ले। वो चैलेंज कर रहा है यीशु मसीह को, यीशु मसीह की धार्मिकता को चैलेंज कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यानी बहुत सारे इस संसार में जो बिलीवर्स हैं, दे आर एक्चुअली द हिपोक्रेट्स। दे आर नॉट वर्किंग एज द गॉड वांट्स, जैसा वो परमेश्वर चाहता है वैसा वो काम नहीं करते हैं। उनके जीवन में सिर्फ सांसारिकता परमेश्वर से ज्यादा मायने रखती है। नाउ द थर्ड, ट्रू बिलीवर्स। वास्तविक विश्वासी कौन है? और यही वो विश्वासी हैं जिनको लेने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है, जो एक्चुअल बिलीवर्स है। अगर इसको भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखना चाहें, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ें, पूरा हम नहीं कह रहे पढ़ने के लिए, 8वां अध्याय और 8वां पद है। इस अध्याय में एक सूबेदार का वर्णन आया है। 5वें से ऑनवर्ड अगर पढ़े, मत्ती 8:5 से ऑनवर्ड, एक सूबेदार का वर्णन आया है जो यीशु मसीह से कहता है कि उसका सेवक है जो लकवे का मारा हुआ है और उसकी चंगाई के लिए वो चाहता है कि यीशु मसीह उसको चंगा करे। अगर आप उसके 8वें अध्याय के 8वें पद को पढ़ें तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। उसका विश्वास यीशु मसीह पर बड़ा था। वो ये नहीं शो करना चाह रहा था कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं इस सूबे का सूबेदार हूँ, मेरे पास तमाम नौकर चाकर हैं और यीशु मसीह तुझको मेरे घर आना चाहिए और मेरे घर आकर के मेरे सेवक को चंगाई देना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को यीशु मसीह के सामने छोटा कर देता है। वो ये कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, मेरे छत तले आए,
यहीं से कह दे प्रभु, और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये वो विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पर 100% विश्वास रखते हैं। जक्कई का एग्जाम्पल आप जानते हैं, इसको हर बार हम कोट करते हैं क्योंकि हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। जक्कई के घर जब यीशु मसीह जाते हैं, जक्कई उनको इनवाइट नहीं करता है, लेकिन जक्कई यीशु मसीह को देखने की यीशु मसीह के जीवन में अपनी चेष्टा रखता था। इसीलिए वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया था। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं, वो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को और उसके दिल को समझ जाते हैं कि ये मुझे देखने के लिए चढ़ा हुआ है, तो ये मेरे अंदर कितनी चेष्टा रखता होगा। और जब यीशु मसीह उसके घर जाते हैं तो जक्कई यही कहता है, क्योंकि वो भी चुंगी लेने वाला था, जक्कई ये कहता है कि देख प्रभु, जिसका मैंने गलत लिया उसको चौगुना कर देता हूं। जिसका मैंने जो कुछ भी लिया है वो सब कुछ मैं उसे वापस करने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह इसको उत्तर देते हैं, लोगों को उस भीड़ में उत्तर देते हैं कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। हम यीशु मसीह में कितना विश्वास रखते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। हमारा जीवन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे में से जो कुछ भी निकले वो यीशु मसीह निकले। हमारे जीवन से यीशु मसीह को दिखाई देना चाहिए। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ें, वहां लिखा हुआ है कि तुम इस जगत में क्या हो, एक नमक के समान हो। यानी तुम्हारे जीवन से दूसरों के जीवन का स्वाद क्या हो, बदल जाए। तुम्हारे थोड़े से जीवन को देख करके दूसरे जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, लोग उसकी क्या करें, बढ़ाई करें। ट्रू बिलीवर्स, वो जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास रखते हैं, हमारे अंदर से, हमारे जीवन से। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस बाइबल में कितने सुसमाचार की पुस्तकें हैं। सभी लोग जानते हैं 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। बट यू आर द 5th गॉस्पल, आप 5वें सुसमाचार हैं जिसके जीवन को देख करके लोग इस बात को कहते हैं कि ये यीशु मसीह का मानने वाला जन है, ये परमेश्वर का जन है। हमारे जीवन से उसको छलकना चाहिए। जब यीशु मसीह काना गांव में शादी के लिए गए, शादी में इनविटेशन था, उसमें गए, वो लिखा, आप उसको पढ़िए सुसमाचार और उसके 2 अध्याय में, कि काना गांव में जब वो शादी में गए, मैं कम पड़ गई, खत्म हो गई। और यीशु मसीह के पास उसकी माँ रिक्वेस्ट भिजवाती है कि तू इसके लिए कुछ इंतजाम कर। और वहां पर 6 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे और यीशु मसीह ने कहा, इनको पानी से क्या कर दो, भर दो, इनको पानी से भर दो और फिर उसमें से निकालो। जब निकालोगे तो पानी नहीं निकलेगा, मैं निकलेगा। जब यीशु मसीह को हम अपने अंदर भर लेते हैं और उसके बाद जब उसमें से चीजें बाहर निकलती हैं, तो वो हम नहीं निकलते हैं, बल्कि हमारे जीवन में से यीशु मसीह बाहर दिखने लगता है। एक ऐसा जीवन जब होगा, तब हम ट्रू बिलीवर्स की कैटेगरी में आएंगे, ट्रू वर्जिन की कैटेगरी में आएंगे, जिसको लेने के लिए यीशु मसीह संसार में आ रहा है। Now the question is, who are the wise and foolish virgin? वो कौन है जो वाइज हैं, बुद्धिमान कुंवारियां हैं, वो कौन है जो मूर्ख कुंवारियां हैं? थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखने के लिए कोशिश करें, जो फुलिश वर्जिन का वर्णन आया है, मूर्ख कुंवारियां हैं, इसमें हमने पहले 2 कैटेगरी को रखा है, द अनबिलीवर्स एंड द मेक बिलीवर्स, ऑल्दो दे आर बिलीवर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने पानी से तो बपतिस्मा पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा नहीं पाया। वो यीशु मसीह को जानते हैं, उसके कामों को करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी जो इनर फीलिंग है, जैसे कहते हैं वो छलके, वो मेरी आत्मा में छलके, वो क्वालिटी उनके अंदर नहीं। अगर आप देखें लूका
तीसरा अध्याय उसका 16वां पद, वहां पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। लूका उसका 13वां अध्याय, लूका उसका तीसरा अध्याय और उसका 16वां पद। लूका 3:16 पढ़ रहे हैं आपके सामने। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, और मैं तो इस योग भी नहीं कि उसके जूतों के बंध को खोल सकूं। तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पानी से तो बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा नहीं पाए हैं। दे आर द फुलिश वर्जिन्स। ये लोग आज तक अपने आप को डिनोमिनेशंस में ही डुबोए हुए हैं। कोई कहता है हम CNI है, कोई कहता है हम CSI हैं, कोई कहता है हम मार्थोमा है, कोई कहता है हम ब्राह्मण कन्वर्ट क्रिश्चियन है, कोई कहता है हम राजपूत कन्वर्ट क्रिश्चियन है। अपने बैकग्राउंड को बताते हैं, बट एक्चुअली दे आर फुलिश पर्सन्स। ये वो लोग हैं जिनको समझ नहीं है, जिन्होंने अपने आप को सिर्फ दुनियावी तरीके से आंका है, उस पवित्र आत्मा में अपने आप को आंकने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर आप देखें जरमाया 9:24, वहां पर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि क्या वो परमेश्वर को जानता है। हम दुनियावी चीजों पर तो घमंड करते हैं कि हम बहुत बड़े तीस मार खाए, मेरे पास इतना धन दौलत है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शैल वी नो द गॉड। हम सेल्फ राइचियसनेस को शो करने वाले हैं। फुलिश वर्जिन्स आर दोस हु शो सेल्फ राइचियसनेस, खुद को धर्मी कहलाते हैं। हर बात में, बातचीत के दौरान वो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बात तो बहुत साफ कहना चाहते हैं, मैं शब्द से हम शब्द पर आ जाइए। घमंड के वर्ड्स जो है शरीर मुंह में से नहीं निकलने चाहिए, तभी जो है हम लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने पाएंगे। दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग। ये वो लोग हैं जो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर आप किसी में पढ़ें, जो 25वां अध्याय है उसके आगे वाले पढ़े 14 पद से आगे, तो वहां पर तोड़ों का दृष्टांत दिया गया। द फुलिश वर्जिन्स आर दोस, दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग, they are not multiplying the church of the Christ। वो यीशु मसीह की कलीसिया को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। जाते समय यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण, उसके पहले उन्होंने कहा था कि तुम जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या हम इस काम को कर रहे हैं? ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरे लोगों के बीच में खड़ा होना, परमेश्वर के वचन को बोलना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप इस चीज को जान लीजिए। घर में बैठ करके दुआ करना बहुत आसान है, बट टू स्टैंड इन द मल्टीट्यूड इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल काम है। जितना आसान घर में बैठ करके लोग दुआ करते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, नो डाउट, बट यू हैव टू कम आउट। आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके यीशु मसीह की कलीसिया को बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग। तोड़ों का दृष्टांत इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि एक सेवक है, स्वामी है, जो दूर देश को जा रहा, जाने से पहले उसने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़े दिए। हर व्यक्ति को उसके काबिलियत के अनुसार गिफ्ट दिया गया है। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। आप जानते हैं जिसको 5 दिया गया उसने 5 और तोड़े कमाए, जिसको 2 दिया गया उसने 2 तोड़े और कमाए, लेकिन जिसको 1 दिया गया था उसने कुछ नहीं किया। वो सुस्त था, चुपचाप उसको गाड़ करके बैठ गया और सोता रहा। सिर्फ घर में प्रार्थना करते रहे, कभी बाहर नहीं निकले कि
परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। दे आर स्लीपिंग। अपने तोड़ों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके पास 50 बहाने हैं कि हम इस कारण नहीं निकल सकते हैं। बट व्हाट द बाइबल सेज, वचन क्या कहता है, इस बात को हमको जानने की जरूरत है। हम किस जगह पर अपने आप को आंकते हैं? मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। क्या हमारा जीवन देख करके लोग हमारी नहीं, उस प्रभु परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, हम जल्दी समाप्त करेंगे। वाइज वर्जिन, ये पहली कैटेगरी जो हमने बताई, ये फुलिश वर्जिन, दे आर द बिलीवर्स बट दे आर नॉट वर्किंग इन दिस वर्ल्ड एज द गॉड वॉन्ट्स। परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है, शायद उस तरीके से वो अपने जीवन को बिता नहीं पा रहे। नाउ द सेकेंड कैटेगरी जो वाइज वर्जिन के लिए कहा गया, लिखा है 5 उसमें से वाइज थे और 5 उसमें से फुलिश थे। जो वाइज हैं वो कैसे हो सकते हैं? दे आर द ट्रू बिलीवर्स। हमने 3 बिलीवर्स की कैटेगरी बताई, द अनबिलीवर्स, द मेक बिलीवर्स एंड द ट्रू बिलीवर्स। दोज हु आर द ट्रू बिलीवर्स आर द वाइज वर्जिन। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 23 देखें तो आदम इस बात को कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है। किसके लिए कहता है? हवा के लिए कहता है। जब पढ़े हम, उसमें लिखा हुआ है कि आदम जो था उसको परमेश्वर ने भारी नींद में डाल दिया और उसकी हड्डी, पसली का थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा मांस लेकर के हवा को बनाया, और वो कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है और ये नारी है जो मेरी है। उसके लिए आदम कहता है। यीशु मसीह जो है वो हमारा दुल्हा है जो हमको लेने के लिए आ रहा है। हम उसके हड्डी में के हड्डी और उसके मांस में के मांस होने चाहिए, तब वो हमको ले जाएगा अपने साथ। आर वी कमिंग इन दैट कैटेगरी? क्या हम उस कैटेगरी में आते हैं कि वो दुल्हा जो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, क्या हम यीशु मसीह के हड्डी और मांस के हिस्से हैं कि नहीं है? यहाँ पर आशाराबानी दी जाती है, कम्युनियन, और इस बात को याद किया जाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू है। उसके लहू को और उसके मांस को अपने जीवन में लेते हैं, then we become the sanctified Christian. But this is the symbolic. Are we actually doing the work according to the will of God, according to the will of Jesus Christ? क्या हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? This is most important. मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम गिरो नहीं। शरीर तो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। तुम परीक्षा में गिरो नहीं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। जब हम हमारी आत्मा के ऊपर हमारा शरीर हावी होने लगता है, जब हमारा मन जो है हमारे कॉन्शियस के ऊपर हावी होने लगता है, तब हम अपना मन इस संसार की ओर लगाने लगते हैं। हम अपने कॉन्शियस की बातों को दबा देते हैं। हम उस परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको हम दबा देते हैं इन संसारिक चीजों के द्वारा। क्या हम जब यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएगा उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? इस समय जबकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अब तो हालांकि थोड़ा थोड़ा खुल गया सब चीज़, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बंद। हम अपने आप को
यीशु मसीह के लिए कितना तैयार करें। बहुत सारे लोग इन दिनों में इस चीज़ को देख रहे हैं कि हो सकता है यीशु मसीह आ जाए। अगर कल यीशु मसीह आ जाए, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हमारे जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसको कि ऑयल से कंपेयर किया गया है? यदि नहीं है तो हमको वो ऑयल डालने की जरूरत है। और लिखा है कि जब यीशु मसीह आया, सब सो रहे थे, चाहे वो वाइज हो चाहे फुलिश हो, सब सो रहे थे। लेकिन जब आवाज सुनाई दी तो वाइज जो थे उनकी कुप्पियों में तेल था। दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दे हैव, उनकी जो पास्ट लाइफ थी वो जो है जीवन से भरी हुई थी, वो अनंत काल के जीवन को में जाने लायक थी। और उनको यीशु मसीह अपने साथ लेकर के चला गया। और लिखा है कि लोग उससे पूछने लगे, उसमें अगर आप देखें 12वें पद को देखें, मत्ती 25 उसका 12वां पद, उसने लिखा, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन फुलिश वर्जिन के लिए उसने कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमारे लिए है। इन दिनों जबकि अपने घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, हमको परमेश्वर की संगति में रहने की ज़रूरत है। हमको अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि आगे आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएंगे। हमारे पास 2 तोड़ा है, हम 2 लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में लाएंगे, हम 2 लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। इसका धैर्य हमको अपने अंदर जुटाना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पार्ट, हम इसका समाप्त करेंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फुलिश वर्जिन? जो वाइज थे, 5 जो समझदार कुंवारियां थी, वो यीशु मसीह के साथ चली गई। और जैसा भाई साहब ने पढ़ा था कि द्वार क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस फुलिश वर्जिन? इन फुलिश वर्जिन का फ्यूचर क्या है? हम ये कहें कि जो 50% क्रिश्चियंस थे जो यीशु मसीह के साथ, या 50% क्रिश्चियन शब्द न लेकर के बिलीवर्स थे जो यीशु मसीह के साथ जाने को तैयार थे, वो चले गए। नाउ द रेस्ट ऑफ द 50% आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? उसका क्या भविष्य है? इसको हमको अपने जीवन को इसी के अनुसार तैयार करने की जरूरत है। अगर आज इसी समय या आज रात यीशु मसीह आ जाता है और हम नहीं गए उसके साथ, तो हमारा फ्यूचर क्या है? और क्या हम दोबारा यीशु मसीह के उस कलीसिया में शामिल हो सकते हैं? जबकि वो आधे लोग चले गए, पता चला मेरा बाद आधा खाली हो गया, आधे लोग दिख ही नहीं रहे कहां गए, वो सब यीशु मसीह के साथ चले गए। लेकिन जो यहाँ पर बचे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है? पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश है। जो हमने इसको समझने की कोशिश की है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द फुलिश वर्जिन? अगर आप ये वर्जिन्स को कंपेयर करें, फुलिश को जो मूर्ख है और समझदार को जो वाइज है, द फर्स्ट थिंग, बोथ ऑफ देम आर वर्जिन। दोनों कैसे हैं? तुम्हारे दोनों कैसे हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं। पहली बात कि दोनों वर्जिन हैं। नाउ द सेकंड, दे बोथ हैव द लैम्प बर्निंग बट नाउ इट इज गोइंग ऑफ। दोनों के समय जीवन में एक ऐसा समय था जब उनका दिया जल रहा था, उनके जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये थोड़ा सा समय उसके आने के पहले का जबकि ये दिया बुझ गया। That lamp is not burning. Now the third, all are waiting for the Christ. चाहे वो फुलिश हो चाहे वाइज हो, सब के सब यीशु मसीह के आने का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान।
और चौथी और लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल वेकअप फॉर द क्राइस्ट व्हेन ही कम। वो सब के सब जागे। जब यीशु मसीह आया, धूम मचना शुरू हुई, तो सब के सब जागे, चाहे वो वाइज हो चाहे फुलिश हो। ये बात अलग है कि वाइज तो उसके साथ चले गए, लेकिन फुलिश रुक गए। बट द थिंग इज, ऑल ऑफ देम आर वर्जिन। सब के सब कुंवारे हैं और सब के सब यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हैं। सब के सब उसका इंतजार कर रहे हैं। सबके पास दिया था, लेकिन उस समय उनका दिया बुझने लगा, क्योंकि उस समय उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं थी। और सब के सब यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, दे आर नॉट लॉस्ट बट नॉट परमिटेड टू गो इन द वेडिंग। ये खोए नहीं है, लेकिन उनको उस वेडिंग में, उस शादी में जाने के लिए परमिशन नहीं मिली है। वाई? क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहा था। द मोमेंट व्हेन द क्राइस्ट केम। इसीलिए लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हर समय, एट एवरी टाइम वी हैव टू बी केयरफुल कि पता नहीं कब यीशु मसीह आ जाएगा और हमको उसके साथ जाना है। They are not lost, but not permitted to go in the wedding. और लिखा है कि जो 22 कुंवारियां थीं, उन्होंने कहा कि ये तेल हमारे और तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, जाओ और तुम बाजार से इसको क्या करो, मोल लो। लेकिन जब वो मोल लेने गई, तब तक दूल्हा आ गया और जो थे उनको अपने साथ ले गए। They had gone to purchase the oil, but now it is more costly. वो पवित्र आत्मा के लिए गए, लेकिन अब वो पवित्र आत्मा कैसा हो गया है, कॉस्टली हो गया है। Now this is the period of the tribulation. जब ये चले जाएंगे तो एक ट्रिबुलेशन का पीरियड शुरू होगा, और ये वो लोग हैं जो इस ट्रिबुलेशन के पीरियड से गुजरेंगे। नाउ यू हैव टू शो दैट स्टिल यू आर विद द क्राइस्ट और नॉट। क्या आप यीशु मसीह के साथ हैं या नहीं हैं? दे विल सफर इन द परसिक्यूशन। वो इस परसिक्यूशन में सफर करेंगे, बट नॉट टेक द मार्क ऑफ द बीस्ट। ये वो लोग हैं जो सफर करेंगे, लेकिन उस बीस्ट के मार्क को अपने माथे पर नहीं लेंगे। वो शहीद हो जाएंगे। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आया है मार्टिरडम। मसीह के लिए वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए छोड़ देंगे। Why? क्यों छोड़ देंगे? Because they are virgin। क्योंकि वो क्या है, विश्वासी हैं। वो यीशु मसीह को जानते हैं कि इस सांसारिक जीवन के बाद का जो जीवन है वो हमेशा का जीवन है, और वो अपने आप को शहीद तो होने देंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। एंड नाउ दे विल बी एबल टू गो इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक रहेंगे। दो तरीका है जो हमको इसमें दिखाई दे रहा है। आर यू रेडी राइट नाउ? क्या आप अभी तैयार हैं? क्या अभी आपके अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो जीवन में है कि नहीं है? अगर है तो ठीक है, यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। अगर नहीं है तो हम छूट जाएंगे। Now that will be the start of the tribulation, और उसमें हमको स्थिर रहना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, चाहे हमको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ेगी। लिखा है, प्राण देने तक धीरज रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, और तब हम उस परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएंगे। हम लास्ट बात पढ़ करके इसको समाप्त करना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज, इन द एज ऑफ दिस पेंडेमिक, आर यू रेडी? इफ यू आर नॉट रेडी, स्टिल देयर इज अ टाइम, यू बिकम रेडी। फिल योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट। लेकिन आज भी अगर आप अपने जीवन को यूं ही बिताते रहेंगे तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, और वो कीमत है योर लाइफ, योर फिजिकल लाइफ। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।
और हम लास्ट पोर्शन पढ़ करके समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। और वो हमारे साथ, अगर आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप निकाल लें रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद हम पढ़ेंगे और इसके साथ फिर इसको हम समाप्त कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। ये वे लोग हैं जो महाक्लेश में से होकर के आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, फिजिकल लाइफ को यीशु मसीह के लिए दे दिया, लेकिन उसका इनकार नहीं किया। ये वे लोग हैं जो उस मेमने के लहू में अपने वस्त्र को धो लिए हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए शामिल कर दिया। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु, हम तैयार रहें ताकि जो आप इस संसार में हम आपके साथ रह सकें। प्रभु, यदि हम नहीं भी जा पाते हैं प्रभु, तो हम उस बात के लिए तैयार हैं कि किसी भी तरीके से हम उस आपका इनकार नहीं करेंगे, ताकि प्रभु हम उस अनंत काल के जीवन में शामिल हो सकें जो आपने हमारे लिए तैयार करके रखा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने आज के कलाम को बहुत गहराई से सुना है और सच में अपने आप को तैयार करने की कोशिश में लग गए हैं, ताकि हम उस मुकाम पर पहुंच सकें जिस मुकाम के लिए संसार में भेजा है। परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है कि सच में हम अपने आप को तैयार करें उस एक और कायनात के लिए जो खुदा ने विश्वासियों के लिए तैयार की है, उस कायनात में जाने के लिए अभी का समय है। परमेश्वर बहुत आशीष दे। डॉक्टर मोजेस के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो बड़े उत्साह से उन्होंने कलाम को पेश किया है। तो वो उनके परिवार को बहुत आशीष दे और इसी उत्साह में लगे रहें ताकि आगे भी बढ़ते चले जाएं। आज अभी हम अपनी प्रभु की